नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विद मिलर में। तो होमवर्क का प्रश्न आप लोगों को यही दिया गया था और आज जो हमारा ये 44 नंबर का क्लास है, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने लगभग चैप्टर को कंप्लीट किया है। और मेंसुरेशन का ये आज लास्ट पार्ट है। मेंसुरेशन का ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग को एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। समानुपात आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, अनुपात। इसके बाद समानुपात स्टार्ट कर देंगे। उसका भी 20-22 क्वेश्चन एक क्लास में हम उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और ये 44 मिनट का पार्ट है। मेंसुरेशन का बोल सकते हैं लास्ट पार्ट। क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं वो कौन सा क्वेश्चन है? एएलपी जेई और टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था 2024 में, उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। उसका सभी प्रश्न कर रहे हैं चैप्टर वाइज। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले होमवर्क का क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आप लोगों को हम कल दिए थे होमवर्क के रूप में। यही क्वेश्चन होमवर्क का था। चलिए क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन है, एक गोले का आयतन ज्ञात करना है जिसका व्यास 84 मीटर है। व्यास दिया हुआ है, व्यास का मतलब जो डी दिया है 84 84। तो हमें जो त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या हो जाएगा 42। लेकिन हमें ज्ञात करना है क्या, इसका क्या 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 आयतन। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें बैठाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे कर क्या सकते हैं, ये कर सकते हैं कि पाई का मतलब 22/7। इसका मतलब वही मेरा आंसर होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। 3 3 6, 6 3 9, 4 4 8 2 10, 9 में से 10 गया 1, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। अगला देखते हैं। 3 में 0 जोड़ेंगे 3, और 3 3 6 9 हो गया। इधर देखेंगे 4 4 8 1 9, 9 में से 9 गया 0, ये 11 का मल्टीपल ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं, क्या पता कोई और ऑप्शन भी ऐसा हो जो 11 का मल्टीपल है। इसको देख लेते हैं। तो 8 3 11, 11 में 0 जोड़ेंगे खत्म। 8 8 16, 16 और 3 19, 19 में से 11 नहीं हो गई 8। हम इधर देखते हैं 3 3 6, 6 1 7, इधर देखेंगे 8 4 12, 12 1 13, ये भी हमारा 11 का मल्टीपल नहीं। एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल था, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका मतलब गोला का जो आयतन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका। ये देखिए RRB ALP Tier 1 8 11 24 को शिफ्ट थर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग करेंगे। क्या है? 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले के रूप में ढाला जाता है। ऐसे कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं? इसके बारे में पूछा गया है। आप लोगों को बोले संख्या जब भी पूछे तो बड़का का आयतन में भाग कर देते हैं छोटका के आयतन से। बड़का का आयतन मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, गोला ही बनाया जा रहा है जिसका त्रिज्या 12 है। तो 12 का क्यूब मतलब 12 गुना 12 गुना 12 पाई आर क्यूब। और नीचे में भी छोटका का आयतन क्या होता है जो बनाया जा रहा है 4/3 पाई आर क्यूब। कैसा बना है? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बनाया जा रहा है। तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, यही बनाया जा रहा है। संख्या निकालना था 4/3 से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म। 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से ये काटेंगे तो 6 होगा, 2 से ये काटेंगे तो 6। और 6 का क्यूब होता है 216। मतलब टोटल जो बनाया जा सकता है 216 गोला बनाया जा सकता है छोटा छोटा, जिसका त्रिज्या जो है वो 2 सेंटीमीटर है। कैसा कितना? 216 बनाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आज हमारा खत्म हो जाएगा ये क्षेत्र में थी। क्वेश्चन नंबर 47। क्या है क्वेश्चन नंबर 47? देखिएगा। क्वेश्चन है, एक बंद घन के अंतरिक्ष ये अंतरिक्ष क्या लिखा हुआ है? ठीक है, ये अंतरिक्ष नहीं है, आंतरिक होगा, विकर्ण का कहानी होगा। एक बंद घन के विकर्ण की लंबाई का वर्ग इतना वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए अब पहले होता क्या, विकर्ण होता है √3 है। क्वेश्चन में बोला है इसका वर्ग। क्या? इसका वर्ग मतलब इसका स्क्वायर। इसका वर्ग जो है वो हमारा 2175 है। 2175 है। आगे तो इसका घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का कुल पृष्ठफल A² मतलब A² का मान ज्ञात करना है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल A² नहीं होता है, 6A² होता है। हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। और देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है 6A²। हमें यही ज्ञात करना है। हम इस तरह से भी बना सकते हैं, जो आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। लेकिन लग रहा है कि ऑप्शन में 3 का मल्टीपल 7 4 11 12 ये भी है, 4 3 7 2 9 ये भी सभी है। तो देख लेते हैं। ये भी है क्या? 5 3 8 4 12 है। हाँ, 5 4 9 4 13। एक हमारा डी ही इसमें नहीं है, डी 3 या 6 का मल्टीपल। अब बाकी बात सभी है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। अच्छा, 6A² निकालना है, निकाल सकते हैं। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3A²। ये बन जाएगा हमारा 3A², क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3A²। और इधर हम देखें तो हो जाएगा
2175 का 2175, हमें 3a² नहीं 6a² चाहिए। अगर 2 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 6a²। तो कितना हो जाएगा इसका मान 5 दूना 10 के 0 बाकी 7 14 15 5 बाकी 1 दूना 42 1 43, 4350 आ जाएगा किसका मान 6a² का मान। हमसे यही पूछा गया कि 6a² कितना होगा 4350। ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो था 3a² तो पहले ही आ चुका था, यहाँ पे ए निकालने का कोई ज़रूरी नहीं पड़ा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अपना ये कौन सा 47 है ना, क्वेश्चन नंबर 48। क्या है क्वेश्चन नंबर 48? यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है तो उस गोले का व्यास क्या होगा। व्यास पूछा जा रहा है क्या होगा, और गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr², 4πr², कहता है 4πr²। इसका जो मान है वो दिया हुआ है। अच्छा 2100 कितना दिया है 2124 4/7, 2124 सही 4/7 दिया हुआ है। कितना 2124 सही 4/7 दिया है। अब देखिए इसको पूर्णांक तोड़ने में टाइम जाएगा, इसीलिए ऐसे नहीं पूर्णांक तोड़ना है। कैसे करना है, एक आसान तरीका, 4 से जब काटेंगे काट दीजिए, 4 5 20, 4 तिया 12, 4 5 4, इसको भी काट दीजिए एक बार में। तो हमारा पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 r² का r² बराबर। अब पूर्णांक तोड़ सकते हैं। अब जो हमारा है 531 सही 1/7 है, इतना तो कर ही सकते हैं इसका। जब इसका तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 का 7, पहले दोनों को गुना करके ऊपर का जोड़ देते हैं। 7 का 7, 7 1 8, 7 21 1 बाकी 2, 7 5 35 2 37, कितना आ गया 3 7 1 8 मतलब आ गया 3 7 3 7 1 और 8। क्या ये 11 से कटेगा, 2 से तो कट जाएगा, 11 से कटेंगे तो 11 से नियम लगा लेते हैं पहले। 3 1 4, 8 7 15, 15 में से 4 गया तो 11, बिल्कुल हमारा कट जाएगा ये कितना से 11 से। तो 11 दूना 22, 11 से काटेंगे 11 तिया 33, 33 4 11 तिया 33, 11 8 88, फिर 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 2 8 16, 2 से काट रहे हैं ना, 16 दूना 32 9, कितना आ गया ये हमारा आ गया इतना 169। ओके, इतना आ गया हमारा। तो बचा क्या r² बराबर जो हमारा बच जाएगा 169। अच्छा इधर 7 भी है, इधर 7। अच्छा तो ये तो हमारा कुछ और आ रहा है इसका। अच्छे से एक चीज़ यहाँ पर जो हमारा है ये पूर्णांक जब तोड़े तो नीचे में 7 भी रहेगा ना, ये पूर्णांक जो तोड़ते हैं तो ये 7 हमारा छूट गया था। 7 से 7 कटेगा तो r का मान कितना हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट 13। हमें क्वेश्चन में बोला है कि व्यास, तो व्यास तो हो जाएगा 13 दूना 26, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो डी हो जाएगा 13 दूना 26। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ये सभी ALP का क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये सभी पूछा गया है। क्वेश्चन है एक बंद बेलन के आधार का तिर्जिया और ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। बेलन की तिर्जिया मतलब r और ऊंचाई मतलब h, इसका जो अनुपात है 1:3 है। आगे इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 924 है। वक्र होता है हमारा 2πrh, इसका जो मान है 924 924 है। आगे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हमें निकालना है क्या निकालना है 2πr × r+h। सबसे पहला बात, हमें अगर नहीं भी निकालेंगे तो भी आंसर मिला सकते हैं। वो कैसे, कि जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसमें पाई आ रहा है। तो ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। 1 1 2 5 2 7, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये गलत हो गया। इसको देखें 4 1 5 8 8 16, 16 में से 5 गया 11, ये 11 का मल्टीपल है। ये हमारा 11 का मल्टीपल आगे देख लेते हैं। 8 7 15, ये भी मल्टीपल नहीं है। इसको करेंगे तो 2 2 4 3 4, ये भी 11 का मल्टीपल है। अब देखिए दो ऑप्शन 11 का मल्टीपल हो रहा है, एक और डी, लेकिन टिक कौन सा करेंगे, तो अभी हम कोई भी टिक नहीं कर सकते क्योंकि दो ऑप्शन मिल रहा है। इसका मतलब है हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कोई एक ऑप्शन जैसे पीछे क्लास क्वेश्चन में मिला भी था तो उस तरह से मिलता तो सॉल्व कर ही लेते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन अगर दूसरा नियम यहाँ पे ये लगा सकते हैं, इस फॉर्मूला में क्या क्या आता है, एच आता है, एच भी आता है, एच तो प्लस में है, आर आता है, आर का मान 1 है ना, ये भी लगाना सही नहीं है। चलो सॉल्व कर लेते हैं।
2, अच्छा इसमें x मान लेते हैं, ये x हो जाएगा तो ये 3x होगा क्योंकि यही दिया हुआ है, 1:3 हो जाएगा ये। तो 2 गुना पाई का मान 2 गुना 22/7 गुना r हमारा x है और h जो है वो 3x है। इसका जो मान दिया हुआ है वो 924 दिया हुआ है, 924। जब इसको काटेंगे 3 से, इसको 3 तिया 9, 0 3 8 24, 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 और 8 2 चौके 8, 154। 22 से काटेंगे 7 बार में कटेगा, तो x गुना x स्क्वायर बराबर 7 उधर जाएगा तो 7 कितना हो जाएगा 49। लेकिन हमें तो x चाहिए, तो x का जो मान आ जाएगा वो हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 7, मतलब ये हमारा 7 हो गया और ये हमारा हो गया 7 या 21 आ गया। अब इसमें रख के मान निकाल देंगे। लेकिन एक चीज़ और, जो भी आंसर होगा वो तिरजिया मतलब आर का मतलब 7 का मल्टीपल होगा। इस दोनों ऑप्शन में दोनों 7 का मल्टीपल है क्या, एक बार देख लेते हैं, नहीं तो फिर निकालना पड़ेगा इतना बड़ा। अगर 7 दूना 14, 4 और 4 अगर हम देखें तो ये 7 से भाग रहा है, इसमें 7 का 7 बच गया 5 और 3, 7 7 49, दोनों में 7 से भी भाग लग रहा है, मतलब निकालना ही पड़ेगा। तो 2 गुना पाई का मान आ गया 22/7 गुना आर का मतलब 7 इंटू ये क्या हो जाएगा आर प्लस एच, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 7 28 का 28। जैसे ही हमारा देखिएगा ये 7 से ये 7 करेंगे, इकाई अंक दोनों का अलग अलग है, इकाई अंक पे बना लेते हैं। 8 दूना 16, 16 का मतलब 6, 6 दूना 12, 12 का मतलब 2, इकाई अंक पे 2 कौन सा है इस ऑप्शन में, मतलब ये हमारा करेक्ट होगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, इकाई अंक 2। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेहतरीन तरीका बताए हैं, हम लोग शुरू से ही कोशिश कर रहे थे कि कहीं पे कोई नियम लग जाएगा, अरे का 7 का नहीं लगा, तो यहाँ पे लग गया हमारा कौन सा इकाई अंक का नियम। ठीक है, या फिर डिजिटल सम लगा सकते थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ तक तो पहुँचना ही था तो इकाई अंक लगा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्या है क्वेश्चन नंबर 51, उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब हमें निकालना है 2πr इंटू आर प्लस एच, ये ज्ञात करना है, जिसके आधार का त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है। त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 12 है, मतलब जो भी पाई में ही दिया है, मतलब पाई का मल्टीपल भी नहीं खोज सकते हैं। और त्रिज्या हमारा ये तो 7 तो कट जाएगा तो 7 है, तो 2 गुना पाई का मान हो जाएगा 22/7, त्रिज्या 7 है तो 7 इंटू दोनों को जोड़ देंगे आर प्लस एच, दोनों को 12 और 7 कितना हो जाएगा 19। इसको काटेंगे 7 से 7 का इकाई अंक पे बन सकता है। अच्छा पाई तो पाई ही रहने देना है, पाई को पाई ही रहने देना है, क्वेश्चन में बोला है, तब तो 7 का मल्टीपल आराम से खोज सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे पाई का पाई रहेगा, इकाई अंक खोजे तो पाई तो होगा ही, तो 9 7 63, 63 का मतलब 3 और 3 दूना 6, 6 आ जाएगा इकाई अंक पे। इस पर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, एक ही ऑप्शन में इकाई अंक 6 है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें कि इकाई अंक इसका 6 है। ठीक है, तो मतलब 266 पाई का पाई हो जाएगा, इकाई अंक 6 और पाई का पाई, और 7 का मल्टीपल भी खोज सकते थे, लेकिन इकाई अंक 6 खोज लिए तो कोई दिक्कत नहीं, मिल ही गया। अब क्वेश्चन नंबर 51, ये यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में कितना वृद्धि होगा। आप लोगों को कल ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। ओके, और ये जो हमारा है पाई का मान दिया हुआ है, 50% का वृद्धि कर रहा है। 50% का वृद्धि मतलब 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, मतलब त्रिज्या अगर पहले 2 था तो अब जो त्रिज्या है वो 2 से 1 बढ़ गया, मतलब 3 हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है वृद्धि किया, तो पूछ रहा है आयतन में कितना का वृद्धि होगा। आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आप लोगों को बोले कांस्टेंट मान से कोई मतलब नहीं, आर क्यूब मतलब इसका क्यूब कीजिए, इसका क्यूब 8 होगा और इसका क्यूब क्या होगा 27 होगा, तो कितना बढ़ा आयतन, ये वॉल्यूम का कहानी है। वॉल्यूम कितना बढ़ गया देखिए तो 19 बढ़ गया, 19 बढ़ा है कितना पे 19 बढ़ा है 8 पे, क्योंकि 8 ही है तो 8 19 बढ़ गया है किस पे 8 पे। प्रतिशत निकालना है तो क्या कर देंगे 100 से कर देंगे गुना, ये हमारा निकल जाएगा। इसको करेंगे तो पॉइंट में तो आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में ही दिया हुआ भी है। 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, आइए जगह 25, 25 में 9 से गुना करेंगे, 25 में डायरेक्ट 20 से कर दो, 25 दूना 50, 500, इसमें घटा देंगे फिर 25 तो आ जाएगा 475। कितना आ जाएगा ये 475, फिर उसका आधा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया 475/2%। जब देखेंगे 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिया 6, मतलब 23, कुछ 23 के बाद भी आएगा, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, एक ही ऑप्शन में है। देखिए 23 यहाँ पे आ गया ना, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट होगा, 237.5%, 237.5% ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से बनाना है वृद्धि का क्वेश्चन जो भी आएगा एग्जाम में,
इसी प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक चीज़ आप लोग ये भी देख सकते हैं, ये जो हमारा आ रहा है वो 9 दूना 18 दुगुना से अधिक है, दुगुना से अधिक है, इसका क्या परसेंट हुआ। अगर मानिए 1 गुना, यहाँ 8 रहता तो 100%, मतलब दुगुना से भी अधिक है, मतलब 200% से अधिक होगा। ये हमारा सभी 100 से भी 200 से कम था, एक ऑप्शन 200% से अधिक है, तो ऑप्शन ये बिना काटे भी तो निकाल सकते थे यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं 52 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 52? एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4500 है। बेलनाकार वक्र का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र होता है 2πr/h, इसका जो मान दिया हुआ है वो हमारा है 4500। कितना है? 4500। तो छड़ का बाह्य त्रिज्या पूछा है दशमलव के 2 स्थानों तक, बस। तो 2 गुना पाए का मान 22/7 आ जाएगा, गुना त्रिज्या क्या बैठाया जाए, इसमें तो नहीं दिया हुआ है। क्या बोला है क्या? एक बेलनाकार छड़ का बाह्य, अच्छा यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा, मतलब क्वेश्चन कुछ गलती है यहाँ पे। देखिए तो ए सिलेंड्रिकल रोड हैज बीन आउटर सरफेस इतना एरिया ऑफ 4500 इफ द लेंथ ऑफ द रोड, और देखिए रोड का लेंथ दिया हुआ है, मतलब हाइट इस क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं मेंशन है। हाइट हमें दिया है 39, यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, सॉरी इंग्लिश में सही, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। इसका रोड जो है 36 सेंटीमीटर लंबा है, तो आर नहीं जानते हैं, लेकिन ये है 36 नहीं 39, तो 39, इसका मान है 4500। ओके है। कोई अगर इन क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा सा अगर लगे गलत है तो आप इंग्लिश में एग्जाम में भी चेक कर सकते हैं। इंग्लिश का मान्य होता है, एग्जाम में शुरू में लिखा हुआ रहता है, अगर कोई क्वेश्चन त्रुटि पाया जाता है तो इंग्लिश क्वेश्चन इसका मान्य होगा, ठीक है। जैसे लेकिन लगभग एग्जाम में नहीं रहता, अभी हमसे टाइप में गलती हुआ है, यहाँ पे 39 हम छोड़ दिए हाइट का मान। इसको काटिए और आंसर, तो आर बराबर जो हो जाएगा वो 4500 गुना 7, ये 7 जाएगा उधर, बटा 2 गुना 22 गुना 39। अब बोलेगा कोई डिजिटल से हम यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते हैं, क्वेश्चन बोला है 2 पहले, मतलब देखिए 2 स्थानों तक ज्ञात करना है, दशमलव के 2 स्थान, इसका और भी स्थान आएगा लेकिन 2 स्थानों तक ही ज्ञात करके टिक मारना है। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, 16 बारे में पूछा गया है। तो कैसे बनेगा देखिए हम काट लेते हैं जहाँ तक कटेगा। अच्छा एक चीज़ और ये कर सकते थे, 2 गो जीरो को हम लिख सकते हैं, डबल जीरो था ही ना, तो गुना 100 कर देते हैं, जिससे कि 4500 को नहीं काटना पड़े, 100 को काटना पड़े। अब 2 से काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, आसानी है। अब फिर अगर हम काटते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा हमारा 25, और कटेगा। अब तो नहीं कटेगा, गुना करेंगे तो फिर लाना पड़ेगा, तो पॉइंट में तो काफ़ी टाइम लगेगा। अगर अप्रॉक्स चलते हैं तो आंसर बड़ी नज़दीक है, 20.93, 20 पॉइंट, ये 18 बड़ी आसपास है। ऑप्शन भी सारा, अब क्या किया जाए, तो इसको फटाफट हम गुना करके ही निपट लेंगे। 25 को 7 से, फिर 45 से, तो 25 गुना 7 अगर करते हैं तो हमारा 25 सते 175 आ जाएगा। कितना? 175। इसमें कर लेंगे 45 से, चलिए कर लेते हैं 45 से। 45 से करेंगे 5 पचे 25, 5 बाकी 2, 17 पचे 85, 2 87, ये आ गया। 5 चौके 20 के 0, बाकी 2, 17 चौके 20 के 0, बाकी 2, 17 चौके 68, 69, 70 आ गया। 5, 7, 8, 7, कितना आ गया? 78, 75, ये आ गया हमारा 78, 75 बटा, नीचे में जो आएगा उसको लिख लेते हैं। नीचे में आएगा जब देखिए 39 में 11 से गुना करेंगे, 11 से गुना करने का तो नियम आप लोगों को पता ही है, कैसे लिखते हैं, 9 का 9 लिख दिए हैं, 9 3, या फिर देखिए डायरेक्ट ये नियम भी समझ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एगो छोड़ के लिख दीजिए उसी को डबल बार, 9 3 12 1 2 बाकी 1 2 3 1 4, वही नियम यहाँ भी लगाते हैं। कैसे देखिए, यहाँ पे 9 का 9 लिखे, 9 3 12 का 2 बाकी 1, यहाँ पे क्या 3 था, अब 3 में 1 जोड़ देंगे 4, वही नियम, दोनों सेम ही है। किसी विद्यार्थी को ये कन्फ्यूजन हो तो आप लोग एक छोड़ के एक लिख के जोड़ सकते हैं। अब इसको भाग देना है, अप्रॉक्स मानना नहीं है। 429 से देखिए 1-2 डिजिट भी निकल जाए तो आंसर टिक कर देंगे। यहाँ हमारा है 7875, कितना बार में लगाएंगे? अगर ऑप्शन के थ्रू चलिए, सभी में क्या क्या है, 2 है। अगर 2 बार में लगेंगे तो 4 दूना 800 होगा, यहाँ पे 700 है, मतलब पहला बात कि 2 वाला ये दोनों गलत हो गया। अब सही होगा 1 वाला, 1 बार में लगाएंगे तो ये हमारा 429 आएगा। तो 1 5 17 में से 9 गया, 8 ही बच गया हमारा, 7 में से 2 गया तो 5, इधर हमारा बच जाएगा 6 में से 2 गया, 2 आ जाएगा, 4 गया 2, 5 का 5। अब कितना बार में? 8 है, तो दोनों में दिया हुआ है, मतलब 8 बार में लगेगा, तो 8 बार में लगा लेते हैं। तो 8 बार में होगा 8 9 72 के 2 बाकी 7,
8 दूना 16 है, 16 है और 7 16 23 के 3 बाकी 2, 8 चौक 32, 33 34। ये तो हमारा ज़्यादा आ रहा है, कुछ गलती तो नहीं गुना किए हैं। अगर यहाँ पे कुछ घटाएंगे तो 8 9 7 बाकी 5 2 7 8 4 2 6 1 4 2। अच्छा यहाँ पे पैंचा कहाँ बचा, यहाँ पे 3 होगा, सॉरी। अच्छा जो भी लिखे थे सब सही था, ठीक है। बस हमारा गलती है वो हमारा यहाँ पे 2 नहीं हो गया, यहाँ 3 ही रहेगा। 7 में से 4 गया तो 3 ही रहेगा, 3। अब चलिए घटा लेते हैं, ऐसे ही घटाएंगे तो हमारा बचेगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कट। अब देखिए ये दोनों तो सही हो रहा है, लेकिन अब दशमलव के बाद बता देगा कौन सा सही होता है। दशमलव यहाँ पे 0, 4 तिया 1200, 4 दूना 800 तो लगेगा नहीं, 4 दूना 800 इसका नहीं लगेगा, ठीक है। तो 4 तिया 1200, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा क्या तरीका, आप लोग अगर कुछ तरीका देख पा रहे होंगे तो कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई तरीका यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है वो हम नियम नहीं लगा सकते हैं। हमारे डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको 2 स्थान तक चाहिए। डिजिटल सम लगाते हैं तब जब पूरा का पूरा आंसर इसमें दिया हो। अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में देखते हैं दोनों ऑप्शन पे लटक जाएगा। कम बेस करेंगे तो ये टिक करे कि ये टिक करे, उससे अच्छा है कि थोड़ा सा भाग दे लेते हैं। जैसे कि 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गया, बाकी बचा दो, तो उसको इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है। एक शंकु का वक्र इतना है, शंकु का वक्र का मतलब होता है, शंकु का वक्र होता है पाई आर एल। ये हमें दिया है 5544 आगे, और व्यास है 168। व्यास का मतलब होता है 2r। इसका जो मान दिया है 168 168 दिया, तो त्रिज्या कितना होगा, 84 हो जाएगा। हमें जो बोला गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का ना पाई आर इंटू आर प्लस एल, यही होता है। अगर हम मानिए इस नियम से लगाते हैं, बेसिक्स मतलब इसको बनाते हैं, बच्चा के जैसे सॉल्व करते हैं, तो हमें फिर एल भी निकालना पड़ेगा, फिर आर का मान रखना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि आर तो दिया हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे सबसे पहले ये पाई है, इसमें पाई का मतलब 11 का मल्टीपल खोजने का। 11 का मल्टीपल अगर खोजे तो 2 2 4 7 7 14, 14 में 4 गया 10, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। ये हमारा 11 का मल्टीपल नहीं है। दूसरा ऑप्शन अगर देखें तो 7 2 9 7 2 9, ये हमारा 11 का मल्टीपल है, ऑप्शन बी ये हो सकता है। आगे 5 2 7 5 3 8, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 2 7 5 3 8, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, क्योंकि खुद आप लोगों को भी दिख रहा है कितना बड़ा मान आएगा। फिर एल निकालना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि आर दिया है तो एल निकालेंगे, फिर यहाँ पे मान रखना पड़ेगा। नहीं तो दूसरा चीज़ ये पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल का मान जानते हैं, फिर भी हमें तो चाहिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल जानते हैं, एल नहीं भी निकालेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मानिए ऑप्शन 2 को ऑप्शन मिल जाता तो बहुत बच्चा एल निकालने लगेगा, बिना निकाले आंसर बन सकता है। कैसे देखो, गुना करो इसको, मतलब इसका बेसिक क्या फॉर्मूला है, इसको गुना करेंगे, इसको पाई आर स्क्वायर और फिर पाई आर एल, बिना गुना की एल निकाले कैसे बनेगा। इसका मान जानते हैं क्या है, 5544 है, तो 5544 प्लस पाई का मान हमारा है 22/7, तो 22/7। आर स्क्वायर का मतलब हो गया, आर का मान कितना है, हाँ मिट गया, 84 था ना, 84 का स्क्वायर। देखिए तो आप तो निकाल सकते हैं, इकाई अंक पे निकाल लेते, सभी का इकाई अंक 0 है ना 0 तो सभी में है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते, फिर कटता तो इकाई डिजिटल सम लगा सकते थे, लेकिन जब 11 के मल्टीपल में मिल ही गया तो आगे हम इसमें क्यों उलझे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, आरआरबी जेई का है, ठीक है। क्वेश्चन है, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 191 है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसका जो मान है 191 है। आगे बोला है इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका जो है त्रिज्या वो हमें बताना है कि कितना होगा। अगर हम मान बैठाए थे 3 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर नहीं जानते हैं, बराबर 191 191। क्या ये कटेगा? अगर कटेगा तो 1 9 1 2 नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, मतलब आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 से गुना करेंगे तो 7 और कितना हो जाएगा 19 7 133 133 बट्टा 22 दिया 66 और स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा, रूट हो जाएगा 133 7/66। ऑप्शन नहीं है, हाँ ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रिज्या हो जाएगा वो हमारा 137 1337/66 का अंडर रूट।
ऑप्शन डी में था, ये ऑप्शन सी में था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा आज कंप्लीट होता है क्षेत्रमिति भी। अब आप लोगों का एग्जाम भी अच्छे से दे सकते हैं, सभी चैप्टर हो गया। जैसे आप लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, तो पहले आप लोगों का रेशियो हम ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है, रेशियो हो चुका है। ये मतलब इसको बोलते हैं अनुपात, ठीक है, अनुपात हो चुका है। समानुपात एक चैप्टर है, वो बचा हुआ है, ठीक है। समानुपात हम साथ में दोनों नहीं करवा पाए थे, वो हमसे गलती हो गया था, दोनों साथ में नहीं करवा पाए। तो 22 क्वेश्चन समानुपात में है, तो कुल 22 ही क्वेश्चन है। तो आप लोगों को हम एक क्लास में समानुपात का 22 क्वेश्चन आप लोगों को करवा देंगे। इसके जस्ट बाद का क्लास आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें कि 22 क्वेश्चन समानुपात का रहेगा। उसके बाद आप लोग बोल रहे हैं समय और कार्य का क्वेश्चन ही हमें सही से नहीं मिल रहा है, ठीक है। आया तो आसान ही क्वेश्चन था, वो इतना आसान क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चन मिला है। लेकिन अगर नहीं मिल पाएगा तो फिर दिक्कत है। आप लोगों को हम तब टाइम एंड स्पीड करवा देंगे, उससे भी क्वेश्चन आता है अच्छा लेवल का। और टाइम एंड वर्क का जो है वो जिस लेवल का क्वेश्चन आता है, ग्रुप डी में भी करवाया उसी लेवल का क्वेश्चन आता है, तो वहाँ से भी आप लोग सीख सकते हैं। वैसे अगर हमको मिला तो वो आप लोगों को हम करवा देंगे अच्छे ढंग से। वैसे आप लोगों को पहले हम ये समानुपात चैप्टर को कल कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, एक ही क्लास में कर देंगे। फिर अनुपात हो चुका है, समानुपात भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइम एंड स्पीड। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके। थैंक यू।